ये है गाजर का हलवा और ये है कुछ फल फ्रूट्स। ये है सूजी का हलवा और ये है चने की दाल का हलवा जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है आज के दिन के लिए, हर घर में बनता है, न्यास फातियाँ लगती हैं। और ये भी बनाए थे चावल गोश्त रोटी, दाल गोश्त चावल रोटी, दाल गोश्त चावल रोटी वगैरह सब बनाया था। ये अम्मी लगी पड़ी हैं खाने में। अब रोजे रखा है तो भैया हमने खा लिया, अब खा रहे हैं, सुबह से खाए नहीं। इन्होंने रखा था रोजा और रोजे में इन्होंने बहुत काम किया है। आज देखो कितना सारा खाना पीना बनाया अकेले। अब थक गए तो अब खा रहे हैं थोड़ा सा। अभी रोजा अख्तियार के पानी थोड़ा सा खा के रोजा अख्तियार लिया मैंने। अब बैठी हूँ फुर्सत में करने के लिए, थोड़ा सा खाई ले। खाए रहो। इनका निवाला बनने में नहीं आता देर बोले खा ले, मैं नहीं खाना है। तो दोस्तों आज है शब कदर की रात, यानी कि इबादत की रात, और हम सब करेंगे आज रात को खूब इबादत। सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हो सका तो रोज़ा रखेंगे हम कल का, अम्मी और मैं दोनों, ठीक है। और फिलहाल मैं अभी काम पे से आया था तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने, ताकि जल्दी से फ्रेश हो फिर मस्जिद में जाएंगे। मस्जिद को दिखाएंगे कितनी अच्छी सजी हुई है, फिर जाएंगे कब्रिस्तान से वापसी आएंगे, फिर नमाज वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, साथ में मिलते हैं भी थोड़ी देर। तो दोस्तों मैं तो हो गया बिल्कुल एकदम रेडी, नहा धो के कपड़े पहन के। ये देखो मेरा कुर्ता और ये जो टोपी है मैं लेके आया था बदायूं शरीफ से। बदायूं गया था घूमने, वहाँ 2 टोपी लाया था, एक वो आपने देखी थी ब्लैक और वाइट, और एक ये है। ये आज ही मैंने निकाली है नई टोपी पहनने के लिए। खास टोपी खास मौकों पे अच्छी लग रही है अम्मी। अम्मी बेचारी सुबह से काम पे काम करे पड़ी है। अब क्या करें भैया, करे ना तो क्या करें भैया। अकेली हैं करने वाली, कोई बहू तो है नहीं। अब बहू आएंगी जब आराम मिलेगा, बहू आएंगी तब आराम मिलेगा। अब बहू ना आएंगी जब तक तो ऐसे करना पड़ेगा, हमें क्या करें। भूख लग रही है भाई, मैं पहले खाना पीना खा लूँ फिर जाएंगे मस्जिद, वहाँ दिखाऊंगा कितनी अच्छी रौनक हो रही है। बहुत अच्छी सजी हुई है, लाइट वगैरह भी लगी हुई है यहाँ पे बहुत सारी। तो मिलते हैं अभी खाना खाते हुए, ठीक है। आओ मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, रोटियां खा लो। ये अम्मी ने दाल और गोश्त एक साथ मिक्स बनाया था और ये चावल बने हैं और इसमें है रोटी मस्त। हाँ भाई जाए मस्जिद में जा रहे हैं, तुम बैठे उठो अपने नमाज पढ़ो घर पे, हम अभी आते हैं। नमाज शुरू करेंगे, बैठे हैं वजू बनाए। हाँ ठीक है तुम पढ़ के आओ, ज्यादा इधर उधर मत घूमियो, नमाज पढ़ के घूम के आ जाओ जल्दी से। ठीक है दोस्तों, हम तो चल रहे हैं अब नमाज की तरफ और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, और आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि ये जो रात है इबादत की ही रात है, ठीक है। ये है हमारे मोहल्ले की खूबसूरत मस्जिद, देखो कितनी बढ़िया तरीके से सजी हुई है। लोग वज़ू भी कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे इबादत के लिए अंदर चल रहा था मीलाद शरीफ, और हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं और उनके साथ वाले लोग हैं, और ख़ासकर यहाँ से मेहरौली शरीफ से आए थे एक मुफ्ती आलम, उन्होंने यहाँ पे आके बहुत अच्छी तकरीर करी थी। काफ़ी देर मिलाद सुनने के बाद फिर मैं आगे ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ हम अपनी नमाज़ें पढ़ेंगे, सुन्नतें अदा करेंगे, फ़र्ज़ अदा करेंगे, जो हमारी क़ज़ा की नमाज़ें, मतलब इबादत करेंगे किसी भी तरीके से करें। देखो लाइटिंग कितनी बढ़िया लग रही है ना, ब्लू। नमाज मैंने पढ़ी, मैं नीचे आया तो देखा यहाँ गरम गरम पकौड़ियाँ बन रही थी, और एकदम हैंड टू हैंड गरम पकौड़ियाँ बन के इधर साइड से जा रही थी। और देखो चाय कितनी बढ़िया लग रही है, चाय ठंड में लोग, हाँ चाय मिल जाती है तो क्या मज़ा आ जाता है। ये सब है ना हमारे तुम्हारे लिए मदद कर रहे हैं, ताकि जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आए, इबादत करने के लिए आए, उनको थोड़ा सा ज़बरदस्त मिल सके, या उनका पेट में थोड़ा सा कुछ जाए, ताकि एनर्जी आ जाए और इबादत कर सके अच्छे तरीके से। मैंने भी ले ली एक प्लेट पकौड़ियों की, खा के देखा तो बहुत अच्छा स्वाद था, इनके अंदर एकदम क्रिस्पी बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा स्वाद आया माशाल्लाह। और लोगों ने काफ़ी खिदमत भी की थी, चाय पिलाई गर्मा गर्म।
भाई निकालो चाय। यस बॉस। बस बस आधा कप ठीक है। बढ़िया लग रही है चाय। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया भीड़ और बढ़ती गई। फिर आ गया हमारे बहनों साहब का फ़ोन, क्योंकि हमें जाना था कब्रिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया, शुक्र है अल्लाह ताला का। पूरे मुल्ला जी बन के आए हो, मस्त लग रहे हो। गाड़ी मोड़ लो, वहाँ चल रहे हैं ना, घूम के मोड़ लो। अब हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, दोनों भाई जाएंगे और मैं भी जा रहा हूँ। मस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कब्रिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी कब्रें हैं, तो वहाँ पे फूल ले लिए थे हमने चढ़ाने के लिए काफ़ी सारे, और आगे से भी और सामान लेंगे। एक उस पर चले, उस वाली बाइक पे खाली है वो। आगे हमारे जा रहे हैं बड़े बहनों ही, और छोटे बहनों के साथ हम बैठ के जा रहे हैं। और ये बाकी लोग आ रहे हैं सब कब्रिस्तान। ये भी हमारे भाई बंधु हैं, बड़े बुजुर्ग पैदल पैदल आ रहे हैं, और हम जा रहे हैं बाइक से। रात में अच्छा लग रहा था, काफ़ी भीड़ भाड़ चहल पहल। देखो कितनी रौनक और भीड़ होती है यहाँ पे। जगह जगह चाय के स्टॉल लगे हुए थे, कहीं बिस्कुट बट रहे थे, कहीं पकौड़ी तो कहीं बिरयानी। हमारा पेट तो वैसे भी भरा हुआ था अच्छा खासा, इसीलिए हमने कुछ नहीं खाया, सीधे हम गए कब्रिस्तान की तरफ ही। फिर रास्ते में एक अच्छी सी शॉप पड़ी, शॉप से हमने ली काफ़ी सारी अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और पानी की बोतल, क्योंकि वहाँ पे काम आती हैं। वो भीड़ जमकुट्टा चल रहा है, जमकुट्टा। हम लोग लेट जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारी जो जैकेट है ना बहुत मोटी है। बिल्कुल मतलब की है मेरी जैकेट इस मौसम में। हम पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान जाते ही हमने फटाफट से अगरबत्तियां लगाईं और मोमबत्तियां जलाईं। बाकी सब लोग अपने अपने काम पे लग चुके थे। यह है संगम विहार का बहुत बड़ा कब्रिस्तान, जो फैला हुआ है कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में, या शायद इससे कम हो, मुझे अंदाज़ा नहीं है। काफ़ी सारी कब्रें हैं यहाँ पे, अभी दिखाऊंगा मैं आगे चल के। तो यहाँ पे हम आए थे, हमारे जो छोटे बहनों ये बड़े बहनों, इनके दादा की कब्र भी है, और हमारे जो छोटे बहनों ये इनके पापा की कब्र भी यहीं पर है। जहाँ अभी हम हैं ये इनके पापा की कब्र है, और हमारे पापा का भी इंतकाल हो रखा है, लेकिन उनकी कब्र है गाँव में, यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए हम हर साल यहीं कब्रिस्तान में आते हैं, और इनकी कब्र पे आके दुआ सलाम करते हैं, न्याज नज़र करते हैं, फातियाँ लगाते हैं, और अल्लाह ताला से इनके हक़ में दुआएं करते हैं। आप वापस ये क्या हो रहा है? देखो, हर मुसलमान को कब्रिस्तान ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो कब्रें होती हैं उनको देख के थोड़ी इबरत हासिल होती है कि एक ना एक दिन हमें भी इसी कब्र के अंदर ही जाना है। तो आप अपनी तैयारियाँ करें, दुनिया में आए हैं तो अच्छी तरीके से अपने नाम आमाल अच्छे बना कर जाएँ, कि वो हश्र क़यामत में काम आएँ आपके। और आज शुभ रात का दिन है, तो ख़ास करके ज़रूर आना चाहिए कब्रिस्तान।
पापा ड्यूटी जाना है क्या? रात का बजने वाला है ना, रात का 1 बजने वाला है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों हम आ गए कब्रिस्तान से और मस्जिद से घर पे वापसी। अब रात के बज रहे हैं 2। तो अब हम करेंगे अपने घर पे ही इबादत, यानी कि नमाज पढ़ेंगे। नफली नमाज हो गई, तस्बीह हो गई, किसी तरह से भी हम इबादत कर सकते हैं, वो हम करेंगे, ठीक है। और सुबह सहरी भी खाएंगे इंशाल्लाह। सहरी खा के रोज़ा भी रखेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। थोड़ी कब्रिस्तान में जाके इबरत हासिल होती है कि आपके साथ में मरने के बाद आप कब्र में जाएंगे, इस तरह से लोग आएंगे। और हर साल कब्र के जो मुर्दे होते हैं इंतजार करते हैं कि हमारे घर से कोई हमारे लिए आएगा, न्याज नज़र करेगा या फिर हमारे लिए ज़कात करेगा, जिससे हमें सवाब मिले। हमारे पापा का भी इंतकाल हो गया है, तो उनकी जो कब्र है वो गांव में है, तो वहाँ हम जा नहीं पाते जल्दी से। इसीलिए यहाँ कब्रिस्तान में जाके वो हमारा दिल का अकीदा होता है कि हम किसी को भी कब्र मान के न्याज फातिया दुरूद शरीफ पढ़ के उनके लिए अहले सवाब पहुँचा देते हैं। बाकी तो अपने घर में न्याज नज़र के लिए चीज़ें बनती हैं वो हम कर देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कभी जाऊँगा तो दिखाऊँगा वहाँ पे भी गाँव में हमारा। और देखो हमारी अम्मी जी क्या कर रही हैं बैठ के। अम्मी कर रही थी इबादत। अब ये क्या है, तस्बीह पढ़ रही थी, तो मैं आ गया तो ये थोड़ी सी रुक गई, मुझे देख के शर्मा आ गई ना। तो अब इनका मन है हलवा खाने का। ये वैसे देखूं मैं बताऊं तो ये हलवा हमने नहीं बनाया, ये आया था हमारी मामी घर से। आज अम्मी ने हलवा बनाया ही नहीं था, अम्मी ने बनाया था वाइट वाला हलवा सिर्फ, और गाजर का हलवा। तो अम्मी कह रही थी अब मैं ये हलवा बनाऊंगी कल बनाओगी? कल बनाएंगे, ये देखते हैं। कल बनाऊंगी। मिक्सी सही हो, हमारी मिक्सी खराब हो गई। अब मिक्सी सही हो गई तभी कल बनाऊंगी, अगर सही हो गई तो सही करवा देंगे मिक्सी। और मैं भी सही रही तो, मेरी तबीयत सही रही तो। इनकी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली सी है, बॉडी में दर्द हो रहा है। आज काम भी बहुत कर लिया ना, तो इसीलिए जब सही हो जाएगी तो बनाऊंगी। ठीक है। अब इनका मन कर रहा है चाय पीने का, तो इनको चाय बना के देते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखो हमारी अम्मी जी के लिए चाय बन रही है गर्मा गर्म स्पेशल। और ये बना कौन रहा है? ये बना रहा है मोहम्मद साकिब सैफी। ये बन रही है, देखो। ये हमने बना दी अम्मी के लिए गर्मा गर्म चाय। ये लो अम्मी जी अपनी चाय। एकदम कड़क चाय है, एकदम मजा आ जाएगा ना। नींद नहीं आएगी दूर दूर तक। अपने माँ बाप की सेवा पानी करना, उनकी खिदमत करना भी एक इबादत है। सबसे अच्छी इबादत जो होती है वो यही होती है। सबसे अच्छा सदका जो आप बाहर खर्च करते हैं वो अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करें, तो उसका कहीं ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। ध्यान रखना चीज़ का है। ज्ञानी बन गया ना मैं। ये सर पे जो टोपी लगी है ना, ऐसा नहीं है कैसी लगा रखी है, कुछ तो ज्ञान है हमें, ठीक है ना। जब इस चीज़ का सर पर टोपी लगी हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपके बच्चे हो ना तो उनको दीनी तालीमात जरूर दें। अगर आपको अपने बच्चों से खिदमत करवानी है, अपनी सेवा पानी करवानी है, तो उनको दीनी तालीम जरूर दें। अंग्रेजी तालीम भी दें और दीनी तालीम भी दें, तो इंशाल्लाह वो आपकी सेवा, आपकी खिदमत जरूर करेगा, क्योंकि उसे दीनी मालूमात होगी इसीलिए। तो फिर अब हम चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। ब्लॉग वगैरह बहुत बन चुका और आज का ब्लॉग हमारे यहीं ख़त्म होता है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें बताएं, और कोई गलती खता हुई तो माफ़ करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।